लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम रुझान आ चुके हैं। अंतिम रुझानों में हो गया बड़ा खुलासा। किस पार्टी की बन रही है सरकार या किस पार्टी का होगा बंटाधार। आइए देखते हैं इन अंतिम रुझानों में क्या कुछ परिणाम निकल कर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतिम रुझानों में किस पार्टी की ओर कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 543 लोकसभा सीटों में से 318 सीटें एनडीए गठबंधन की यानी कि भाजपा के गठबंधन की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं 192 सीट कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की ओर जाती हुई दिख रही हैं। 33 सीटों पर अन्य पार्टियां अपनी दावेदारी मजबूत स्थिति में इन अंतिम रुझानों में पेश कर रही हैं। दोस्तों, कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन अंतिम रुझानों में अगर हम स्टेट वाइज बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य में एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा का गठबंधन 63 सीटों पर अपनी मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन 15 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य में 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 18 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य में भी इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटों पर भाजपा यानी एनडीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। वहीं हरियाणा राज्य में भी इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य में 39 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मारता नजर आ रहा है। वहीं तमिलनाडु राज्य में एनडीए गठबंधन को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु राज्य में 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। केरल राज्य की अगर हम बात करें तो केरल राज्य में 20 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 16 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मारता नजर आ रहा है। तो वहीं एनडीए गठबंधन को केरल राज्य में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। केरल राज्य में 16 सीटों पर लगातार इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की, तो पश्चिम बंगाल राज्य में 20 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। तो वहीं 16 सीटों पर अन्य दल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को यहाँ भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के अंतिम रुझानों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में 29 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा का गठबंधन आगे चल रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को मध्य प्रदेश राज्य में भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। असम राज्य की अगर हम बात करें तो असम राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है। वहीं इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 25 सीटों पर एनडीए गठबंधन बाजी मारता हुआ इन अंतिम रुझानों में दिखाई दे रहा है। कर्नाटक राज्य की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य में 28 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 18 सीटों पर एनडीए गठबंधन बाजी मारता नजर आ रहा है। दोस्तों, इन अंतिम रुझानों का एनालिसिस करके अगर बात की जाए तो 318 सीटों पर भाजपा यानी एनडीए गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 192 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। 33 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इस बार फिर से बहुमत की सरकार बनाने की कगार पर खड़ी है। दोस्तों, अंतिम रुझानों की शुरुआती मतगणना अभी हो चुकी है, लेकिन अभी मतगणना संपन्न होने तक काफ़ी उलटफेर इस चुनाव में नज़र देखने को आ सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, किस पार्टी की बन रही है सरकार या किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं।